चलो, तो हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे बात कर रहे थे और वहीं से हम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक मिनट देख लें, बहुत पतला लिखा हुआ होगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लेकिन उससे भी पहले मैं जो बात बोल चुका था, यानी जो हम लोग बात कर चुके थे, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम जानते हैं कि हार्ट दो प्रकार का होता है ड्यू टू प्रोड्यूसिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स ऑन मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स जनरेशन। हार्ट दो तरीके का होता है, एक होता है मायोजेनिक और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। और ह्यूमन के अंदर यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट होता है वह कौन सा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। देखो, दिल के बारे में पढ़ना है, इससे ज्यादा खूबसूरत टॉपिक क्या हो सकता है तुम्हारी क्लास में, जहां पे दिल की बात हो रही हो। जनरली खुशी होती है ना कि आज दिल की बात होने वाली है, लेकिन जिस तरह की बात होने वाली है वो तुम नहीं तसव्वुर नहीं करते होगे, पर होने वाली तो है। मायोजेनिक हार्ट मानी किस में पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अब वर्टिब्रेट्स तो कई तरीके के हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर तुम क्लास आके देखोगे तो तुम्हें मिलेगा इसके अंदर स्पाइसेस की क्लास यानी मछलियों की क्लास, तुम्हें मिलेगा इसके अंदर रेप्टाइल्स, तुम्हें मिलेगा इसके अंदर एम्फिबिया, तुम्हें मिलेगा इसके अंदर मैमल्स, तुम्हें मिलेगा इसके अंदर बर्ड्स। 5 होती है क्लास इसके अंदर, और पांचों के अंदर जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, लेकिन 3 तरीके का होता है। एक होता है टू चैम्बर हार्ट, बात कर चुका था मैं इसके बारे में। टू चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? ये पाइसेस में होता है, पिछले लेक्चर में हमने ये बात किए थे, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होता है? क्या बताऊं, क्या बताऊं? तुम क्या बोलोगे? रेप्टाइल्स एंड एम्फिबिया। किस तरह के रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता? कौन है वो? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? किस में होता है? मैमल्स में और बर्ड्स में, चिड़िया में और तुम में, मैमल्स में और बर्ड्स। यानी ये सब चीजें तुमको याद है, तुम बहुत समझदार और तेज तरार बच्चे हो। अरे ब्रिलियंट हो यार, तुम उदास काहे होते हो जिंदगी में? एक मिनट, ठीक है चल रहा। तो ग्रीन ग्रीन जलता रहे, बता देना, ठीक है। तो मैं लिखने की अब जरूरत नहीं है किसमें क्या होता है, मैं बना रहा हूं कि 2 चैम्बर्ड हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट कैसा होता है, वो तुमको देखना है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, एक वेंट्रिकल एक ऑरिकल्स होता है इसके अंदर, एक वेंट्रिकल एक ऑरिकल्स होता है। अब ये देखना ये हार्ट कैसा है। तुम सोच रहे हो कि ये कैसा दिल है? ये मछलियों का दिल है, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये वाला क्या है उसका? अटरिया, एक अटरिया एक वेंट्रिकल्स, ये ठीक है। यहां पे उसका गिल्स पाया जाता है, इधर उसका गिल्स पाया जाता है। ऐसे मैंने इसको क्या लिखा? गिल्स, मछली में, बाकी पूरे बॉडी, ठीक है। तो तुम देखोगे कि ब्लड जो है यहां से यहां गिल्स में जाता है। कहां जाता है? गिल्स में जाता है। जैसा भी ब्लड हो बात की बात है, लेकिन अभी हार्ट में से निकल के कहां जा रहा है? गिल्स में। हमारे में लंग्स में से निकल के हार्ट में आता है, इसमें हार्ट में से निकल के लंग्स में। हमारे में रेस्पिरेटरी, जो चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, जिसको हम लंग्स कहते हैं, उससे निकल के हार्ट में आता है, और इसमें हार्ट से निकल के उस पे जा रहा है, फिर वहां से कहां जा रहा है? बॉडी में जा रहा है। बॉडी चारों तरफ, इधर भी बॉडी है, बॉडी ही बॉडी है, इसके अलावा इधर भी गया, इधर भी गया, और बॉडी से अब ब्लड कैसे कहां पे आएगा? हार्ट में आएगा। हमारे क्या होता है? लंग से निकल के हार्ट, हार्ट से निकल के बॉडी, इनमें देखना, हार्ट से निकल के गिल्स, गिल से निकल के बॉडी। अगर गिल से निकल के बॉडी में जा रहे हैं, मतलब यहां पे जो ब्लड होगा, क्योंकि ये प्यूरिफायर है ना, ब्लड प्यूरिफायर है, तो यहां पे जो ब्लड होगा O2 ब्लड होगा, मतलब
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। O2 ब्लड को मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहता हूं, ऐसा मैंने तुम्हें पहली बार बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था। और यहाँ पे भी ब्लड कैसा होगा? O2 ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अच्छा, कभी कभी मैं तेज बोल देता हूं, उसके लिए सॉरी, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? हार्ट से, हार्ट से, हार्ट से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हार्ट से निकल के ब्लड कहां पे गया है? गिल्स में। और गिल्स से निकल के ब्लड कहां पे आया है? बॉडी में। गिल्स से एक ब्लड निकला है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बॉडी को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, लेकिन बॉडी से निकलने के बाद जो ब्लड जो होगा वो CO2 ब्लड बन जाएगा ना। यहां पे कैसा ब्लड होगा? CO2 ब्लड। यहां पे कैसा ब्लड होगा? CO2 ब्लड। ये बताना कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कसम से, अल्लाह कसम, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक आ रहा। तब यानी कि हार्ट के अंदर कहां से, चारों तरफ से हार्ट के अंदर कैसा ब्लड जा रहा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा, प्योरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये अपने आप में एक अनोखी बात है। एक ऐसा हार्ट जिसमें कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता ही नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड गया और अंदर ही क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। CO2 ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वही रहेगा और फिर लंग्स को जाएगा, गिल्स को जाएगा। इसीलिए मछलियों के हार्ट को, यानी टू चैम्बर्ड हार्ट को वेनस हार्ट बोलते हैं। वेनस, CO2 ब्लड को एक और नाम देते हैं हम लोग, वेनस ब्लड। CO2 ब्लड को एक और नाम हम देते हैं। देखो, CO2 ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो देते हैं, ऐसा तुम तो जानते हो। अब यहां पे एक और नाम दे सकते हो, वेनस ब्लड, क्योंकि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने की वजह से जाना जाता है, तो वेनस ब्लड है CO2 ब्लड को। और ऐसा हार्ट जो सिर्फ और सिर्फ वेनस ब्लड को ही कैरी करता है, उसको हम वेनस हार्ट भी कहते हैं। तो मछलियों की हार्ट जो यहां पे बनी हुई है, मछलियों की हार्ट जो यहां पे बनी हुई है, वो कैसा हार्ट है? ऊपर का तो लिख लिया होगा, ये वाला। वेनस ब्लड नहीं लिखा था? CO2 ब्लड को ही वेनस ब्लड कहेंगे। अरे वो कार है, वो क्या कर रहा है वो? ये क्या हो गया? ये लॉक क्यों हो गया? ये तो पीछे आ गया। ये क्या है? ये सेलेक्ट में कुछ हो गया क्या? ठीक है, लेकिन ये मैं उसको ऊपर करना है। हाँ, लिया, चलो अब सही है, इस पर ठीक है, अब तो सही है। मुझे लगा लावा के मोबाइल की तरह हैंग कर जाएगा। इस हार्ट का नाम मैंने क्या रखा? वेनस हार्ट। मछलियों का दिल का नाम है वेनस दिल। एक ऐसा दिल जिसको हमेशा इम्प्योर ब्लड मिलता है, CO2 ब्लड ही मिलता है बेचारे को। और एक ही तरह का ब्लड आता है, सिर्फ और सिर्फ CO2 ब्लड। इफ हार्ट कैरी सिंगल टाइप ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है वो सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। तो मछलियों के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसा सर्कुलेशन हो रहा है? सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। एक ही तरह का ब्लड कैरी कर रहा है, एक ही पाथ बन रहा है ना, कि CO2 ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से निकल के गिल्स में जाने के बाद वो O2 बन जाएगा, फिर वहां से बॉडी जाएगा। अगर कुछ हिस्सा हार्ट में आता, कुछ हिस्सा बॉडी में जाता, तो भी मैं उसको डबल सर्कुलेशन बोल देता। लेकिन यहां पे पाथ भी एक ही बन रहा, एक ही तरीके से जा रहा, बस एक ही पाथ बन रहा ना, तो हम इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। वैसे सिंगल सर्कुलेशन पहचानने का सबसे आसान रास्ता है कि हार्ट को किस तरह का ब्लड मिला, मैंने कितनी तरह का ब्लड मिला, तो एक ही तरह का ब्लड मिला है हार्ट को, एक ही तरह को ब्लड मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन है। मछलियों के हार्ट का नाम वेनस हार्ट है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऑलवेज कैरीज CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कॉल्ड द वेनस हार्ट। एंड सर्कुलेशन कितना होगा, कैसा होगा? एक ही होगा, सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। बाढ़ में लगाओ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना तुमको। इसमें आओ, थ्री चैम्बर्ड हार्ट के बारे में बात करते हैं ना। देखो, लिखने उखने की कोई बात नहीं है, सबके पास मोबाइल तो है ना। मेरा वॉच टाइम तो बढ़वा ही सकते हो, और भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम वॉच टाइम तो बढ़ाओ। सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो मत करो, कुछ लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 कर 8 की है,
चलो ठीक है, आज चाय पी लेना। मजाक कर रहे, सब कुछ इसी में आ रहा है, देखो सबूत के तौर पे। नहीं, मैं कह रहा है कि अगर तुम चाहो तो नहीं लिखो, अगर है, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे मोबाइल में, तो अगर ऐसा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, आवाज भी अब साफ आता है, बिल्कुल क्लियर आता है, इसीलिए पहले की तरह नहीं है, आराम से तुम कर सकते हो। मैं थोड़ा तेज कर सकता हूँ, लिखने का टाइम बच सकता है तुम्हारा, तुम्हारा एक फायदा हो सकता है, ठीक है, मेरा भी हो सकता है लेकिन तुम्हारा फायदा हो सकता है। तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें सबका फायदा हो, ठीक है। देखो यहां में आते हैं हम थ्री चैम्बर्ड हार्ट में। तुम थ्री चैम्बर्ड हार्ट को तुम थोड़ा ध्यान से देखना, उसका हार्ट कैसा होता है। एक मिनट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, देख रहे हो कितना प्यारा हार्ट बना रहे हैं हम तुम्हारे लिए। भाई हार्ट ऐसा ही होता है, वो ऐसा थोड़ी ना होता है जैसे तुम पेन कॉपी से बैग पे बना लेते हो। अरे वो हार्ट है ही नहीं जो तुम बनाते हो, वो तो ऐसे ही है, मनगलत है, हाइपोथेटिकल है। रियल हार्ट ऐसे होता है। आज से ऐसा हार्ट बनाना, ऐसे जो ऐसे नहीं करते रहते, ऐसे 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 कर, अरे गलत है वो। इस तरह का बना सकते हो तो बनाओ ऐसे जैसे तुम करते हो। तो ये हार्ट है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। कैसे मैं इसको बोल रहा हूं, मैं ये है, यहां पे ये क्या है, राइट अट्रियम। इस चैम्बर का नाम, ये एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, ठीक है। इस चैम्बर का नाम राइट अट्रियम रख रहा हूं। ये राइट होगा ना, अबे ऐसे हो गया ना, ऐसे होके दिखना है, कॉपी की तरह नहीं कि ये वाला लेफ्ट है ये राइट है। जब भी लंग्स और दिल की बात आए तो फिर सामने ऐसे खड़े हो जाओ। ये हिस्सा कौन है भाई, इसी से खाना खाते हैं ना, तो ये राइट है ना, और इससे खाना खाते हैं होते तो ये राइट होता, ठीक है। तो फिर ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या, वेंट्रिकल एक ही है, तो यहां लेफ्ट राइट नहीं होगा, यहां पे सिर्फ क्या होगा, वेंट्रिकल्स होगा, वेंट्रिकल्स होगा, वेंट्रिकल्स होगा। तीन चैम्बर्ड है, तीनों चैम्बर का नाम ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। यहां पे कहानी बदल रही है। अरे लड़के चुप रहो यार, तुम डीलिंग पानी में कम रहा करो। यहां पे आएगा O2 ब्लड, कहां पे आ रहा देखना, कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहां पे कहां से है, यहां से फिर यहां आ गया O2 ब्लड। कोई ना कोई जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, उसी से होकर आ रहा होगा, तो हम बता देते हैं कि यहाँ पे लंग्स से होके आया होगा। मान लेते हैं लंग्स से होके यहाँ पे आया है, लंग्स से। जनरली रेप्टाइल्स में भी लंग्स होता है और एम्फिबिया में भी लंग्स ही होता है, तो लंग्स ही आया होगा। लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आ रहा है, O2 ब्लड। रेड से लिख रहा हूं मतलब O2 ब्लड, ठीक है, याद रखना। अब ब्लू से लिखता हूं, इधर बॉडी से होके इधर आता है, कैसा ब्लड होके आएगा, CO2 ब्लड होके आएगा। भाई बॉडी से आएगा तो CO2 ब्लड आएगा, ये तो आंख बंद करके बोलोगे। लंग से आएगा, किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आएगा, किसी एक्सचेंज पार्ट से आएगा तो O2 ब्लड, उसके अलावा कहीं से भी आएगा CO2 ब्लड। तो ब्लड CO2 यहां पे आ गया, एक तरफ O2 ब्लड, दूसरी तरफ CO2 ब्लड, दोनों आके मिल गए, मिक्सिंग हो गया, दोनों आके मिल जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है। यहां पे हो गया मिक्स, यहां पे हो गया मिक्स, और ये मिक्स ब्लड फिर से बॉडी में जाएगा। तो बॉडी में प्योर ब्लड कभी जाता ही नहीं है, इसमें खाली ऑक्सीजनेट जा ही नहीं सकता, खाली डीऑक्सीजनेट जा ही नहीं सकता, हमेशा मिक्स ब्लड होता। तो बॉडी में मिक्सिंग हो जाती है ब्लड, बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रही है वो मिक्स ब्लड फ्लो कर रही है। भाई डबल सर्कुलेशन तो है, दो तरह के ब्लड हार्ट में तो आया, लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट द सर्कुलेशन दो अलग अलग ब्लड बन के नहीं रहा। नहीं सारे समझ में, बड़ा कर दूं, मैं कह रहा था ये वाला ब्लड आया, तुम देखे नहीं होगे ना इसलिए ऐसे बोला। तुम देखो एक ये वाले ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से सेम टाइम पे आएगा ना, इधर ऐसा थोड़ी ना कि हार्ट इधर आधा हार्ट एक टाइम में खुलेगा, आधा हार्ट एक टाइम में खुलेगा, दोनों तरह एक ही बार में चारों तरफ से आता है ब्लड। तो इधर तो आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इधर आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और वेंट्रिकल एक ही है तो यहां पे आके मिक्स हो जाते हैं। दो तरह के ब्लड तो आए, टू डबल सर्कुलेशन की बात तो यहां तुम कह दोगे, लेकिन थ्रू आउट द सर्कुलेशन ये दो अलग अलग तरीके का ब्लड नहीं बचा, रह नहीं पाता, मिक्स हो जाता है, इसीलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन तुम बोलते हो। यहां पे हार्ट में दोनों तरह के ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन। लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए अलग अलग ही फ्लो करता रहता तो हम इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मानते हैं, लेकिन हम यहां पे क्या मानेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मानेंगे। डबल सर्कुलेशन तो मानेंगे लेकिन इनकम्प्लीट मानेंगे, क्योंकि यहां पे मिक्स्ड ब्लड फ्लो कर रहा है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम यहां पे बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम यहां पे बोलेंगे, क्योंकि मिक्स्ड ब्लड फ्लो कर रहा है। इस हार्ट का नाम अट्रियोवेनस हार्ट रखेंगे, क्योंकि अट्रियल ब्लड हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अट्रियल ब्लड भी ये कैरी कर रहा है, वेनस ब्लड भी कैरी कर रहा है, इसीलिए इस हार्ट का नाम हम लोग क्या रखेंगे, अट्रियोवेनस हार्ट, अट्रियोवेनस हार्ट। नहीं हो रहा क्या? थोड़ा सा टू चैम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट की बात करिए। अब थ्री चैम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं हम। अब फोर चैम्बर हार्ट की भी बात कर लेते हैं साथ में। फोर चैम्बर हार्ट बना रहे हैं जो इसमें पाया जाता है। अरे देखिए, ये है तुम्हारा दिल, फोर चैम्बर हार्ट। हाँ, यहाँ पे मिक्स ब्लड ही वेंट्रिकल से मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद यहाँ एक रास्ता है, यहाँ से निकल के बॉडी में जाएगा। ठीक है, बस ये कि पहले के मुकाबले बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड तो गया है, लेकिन अगर कहे कि जैसे हमारे में प्यूरिफाइड ब्लड जाता है वैसा नहीं जाएगा। डायनासोर इसी में आते थे, रेप्टाइल्स में ही आते थे, उनका भी हार्ट ऐसे ही हुआ करता था ऐसा। चलो हम फोर्थ चैम्बर हार्ट की बात करते हैं। अभी सोच रहे हो इतना टेढ़ा क्यों है ये? देखो, दिल में तीर होता है ना, अलग से तीर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, दिल ही निकाल के मार दो, अंदर से नीचे तीर की तरह नोकीला है, दिल ही निकाल के मार दो तुम किसी को भी। तो नहीं, दिल से तीर चला रहे हैं तो दिल ही तीर की तरह है, चला लो तीर। राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या बोल रहा हूं बे, राइट अट्रियम बोलना था रे, ऊपर तो अट्रियम होता है, अपर चैम्बर इज कॉल्ड अट्रियम, लोअर वेंट्रिकल होता है राइट अट्रियम, और लेफ्ट लेफ्ट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे नाम है, ये सारे नाम है, ये चारों चैम्बर के नाम है ना, चार चैम्बर नाम है तुम्हारे पास। तुम देखोगे यहाँ पे कैसा ब्लड आता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और इसमें कैसे आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सुनते रहना, सुनना बहुत जरूरी है, देखो बाद में भी लिख सकते हो, मैंने बताए थे तो सब तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। नहीं सब्सक्राइब किए होगे तो कोई बात नहीं, हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती सब्सक्राइब करो, सर्च मार लेना मेरा नाम। लेकिन करना चाहिए तुमको,
देखो, आई एम सॉरी, ये यहां पे ये O2 ब्लड है, यहां आ गया CO2 ब्लड है जो इस तरफ आ गया। इस बार कभी भी मिक्स नहीं हुआ, ये देखे ना, मिक्स नहीं हुआ, दोनों अलग अलग ही रहे। दो तरह के ब्लड आए, डबल सर्कुलेशन तो कंप्लीट हो गया। लेकिन 4 चैम्बर होने का फायदा क्या है कि आगे भी ये मिक्स नहीं होते। यहीं से यहां पे एक ऑर्टा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से घुस के बॉडी में से निकल, बॉडी में चले जाते हैं, ऐसे निकल के यहां से बॉडी में चले जाते हैं, बॉडी में चले जाते हैं। इसका नाम ऑर्टा है, बाद में हम बताएंगे सारी डिटेल। और यहां पे एक पल्मनरी आर्टरी है, ठीक है, वो यहाँ, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसके अंदर आके यहां से ये सीधा यहां से निकलते हुए ऐसे ऐसे निकलते हुए इस तरह ऐसे ऐसे निकलते हुए ये लंग्स को चली जाती है, यहां से लंग्स को चली जाती है। कभी भी CO2 और O2 ब्लड का मुलाकात नहीं होता है, आपस में मुलाकात नहीं होता। सीधा CO2 ब्लड कहां, लंग्स तक पहुंच जाता है, बीच में मुलाकात नहीं होता। वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड हो लगा रहा। नहीं समझ में आया? फिर से बनाओ, अभी बनाए, दोबारा बनाओ, ये हो जाएगा, हो जाएगा। सुन, अगर जो सुन रहा, जो पीछे नानी दादी के बारे में बात कर रहा होगा कि अम्मी ने पराठे बनाए थे, बड़े खूबसूरत पराठे थे, तो फिर उसको तो खैर नहीं याद आ रहा होगा कि क्या मैंने बोल दिया। इसलिए मैं कहा कि भाई 1 घंटे की बात है, तुम एकदम माइंड को रिप्रेजेंट रखो ना, थोड़ा सा ये जल्दी भी करना है। तुम ही लोग का एग्जाम होने वाला है 14 तारीख में, थोड़ा स्पीड बढ़ाने हैं। वो है तो मतलब ये तो खत्म होगा तभी ना शुरू करेंगे, बीच में थोड़ी ना शुरू करेंगे, तेजी होगा तभी ना होगा। कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर बना के भेज देंगे, शूट करके भेज देंगे। आप तो व्यवस्था है अपने पास, जो चीज यहां नहीं होगा वो रूम पे शूट करके भेज देंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है तो कोई इशू नहीं। हालांकि मैं सोच रहा था कि तुम थोड़ा कम लिखने पे ध्यान दो और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, सुना सा ज्यादा करो, बाद में तुम लिख सकते हो इसी चीज को म्यूट करके, तुम लिख सकते हो बाद में, ठीक है। तो मैं इसको देखो, अगर देख लिए हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसको सही से आ रहा, किसमें कौन सा ब्लड आ रहा है देख पाए हो तुम? इधर इधर कौन आया, इधर कौन आया, इधर कौन आया, और सेपरेटली बॉडी में चले गए। ये इधर से लंग्स में चला गया, ये इधर से बॉडी में चला गया। तो ऑक्सीजनेटेड O2 ब्लड का और CO2 ब्लड की आपस में मुलाकात नहीं हुई, मिक्सिंग नहीं हुई, इसीलिए सर्कुलेशन कैसा बोलोगे, डबल एंड कंप्लीट। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, यहां पे तुम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो इसके पास कि इसके अंदर कंप्लीट यानी 4 चैम्बर हार्ट में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब भैया क्या उल्टा सीधा सुनाना पड़ेगा क्या तुम लोगों को इस बड़ी वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि तुम लोग औरत को पीछे छोड़ दोगे, सब इतना बात करोगे, सब औरत भी शर्मा जाए। चलो आगे, हमने बेसिक सारी बात बता दी कि 3 तरह के हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर, किसमें पाया जाता है, किसमें क्या होता है, कैसा सर्कुलेशन होता है, किसमें किस तरह का ब्लड कहां जाता है, ये ऑलमोस्ट जान गए है ना। अब हम चलते हैं ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, और ह्यूमन हार्ट अपने ये 4 चैम्बर हार्ट है ना, उसी के डिटेल हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा हेडिंग होगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमारा हेडिंग क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और स्ट्रक्चर में मैं 2 चीजों को अलग अलग करके पढ़ने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, एक्सटर्नल हार्ट की बात करने वाले हैं, यानी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। फिर हम लोग इंटरनल की बात करने वाले हैं, 2 तरीके का। तो नंबर 1 डाल लेते हैं हम लोग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अरे हेलो, PGY1 शुरू नहीं हुई है, अभी 10th में हो तुम लोग। PGY1 का मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी, पहला साल, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, वहां पे ये सब चलता है। हम पढ़ा रहे हैं, तुम डिस्कशन कर रहे हो आपस में। अब बात क्या कर रहे होगे, बाहर की बात कर रहे हो, चाय की प्लानिंग कर रहे होगे, जाकर पी लोगे क्या? ये क्या कह रहे हैं, बटर चिकन की
गाली गलौज कर रहा है, अब देखो कितना गंदा काम कर रहा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में तुम देखो क्या क्या पढ़ने वाले हो तुम इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेप्टम को पढ़ना है। हार्ट के अंदर सेप्टम कितने होते हैं, चैम्बर कौन कौन से होते हैं, ये तो मैं वैसे भी बता चुका हूं लेकिन फिर से बता दूंगा, चैम्बर के बारे में पढ़ोगे। इसमें जो पेरिकार्डियम जो कवरिंग ऑफ हार्ट है ना, उसके बारे में बात करें। पेरिकार्डियम क्या है, कवरिंग ऑफ हार्ट, इसके बारे में कवरिंग ऑफ हार्ट की बात करने वाले हम लोग, कवरिंग ऑफ हार्ट की करने वाले हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले हमें क्या, सेप्टम और चैम्बर को एक साथ निपटाते हैं। तो सेप्टम देखो, अरे देख लो ह्यूमन हार्ट के बारे में ऐसे बनाते हैं, ये दिल एकदम एक झटके में, इतना भी गंदा नहीं बनाना है, आराम से। इतनी बार तुमसे बनवाऊंगा ना कि तुम्हें रटा जाएगा कि दिल बनाते कैसे हैं। फिर बहुत सौ के दिमाग में ये आएगा कि सर ऐसे हार्ड नहीं होता, हमने तो स्कूल में ऐसा बनाया हुआ था पेपर पे, ये वाला ठीक है, वो देने के लिए सही है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल हार्ट है, दिस इज द रियल हार्ट, पंपिंग हार्ट वो होता है, ये तो हाइपोथेटिकल है। ये हार्ट है, फोर चैम्बर्ड हार्ट। मैंने यहां पे बात करने वाले चैम्बर की बात करने वाले हैं, तो ये वाला, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है। इस चैम्बर का नाम है राइट अट्रियम, इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट अट्रियम, इस चैम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल, इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ठीक है। सेप्टम्स की बात करते हैं, सेप्टम्स की बात करते हैं। ये एक सेप्टम्स है, ये एक सेप्टम्स है, ठीक है, सेप्टम्स है। ये दोनों अटरिया के बीच का सेप्टम्स है। सेप्टम किसको कहते हैं ये तो तुम्हें याद हो, सेप्टम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा वाल, एक ऐसा सेपरेशन जो दो चैम्बर को एक दूसरे से अलग करता है। सेप्टम्स विच इज स्ट्रक्चर विच सेपरेट द चैम्बर, उसको सेप्टम्स बोलते हैं। ठीक है, सेप्टम्स किसको बोलते हैं, सेप्टम्स किसको बोलते हैं, सेप्टम्स किसको बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, डेट सेपरेट द चैम्बर, डेट सेपरेट चैम्बर। अगर वो ना हो तो चैम्बर सेपरेट नहीं हो जाएगा, वो सिंगल हो जाएगा। सेपरेट चैम्बर, सेपरेट द चैम्बर, चैम्बर को सेपरेट करता है या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखता है, मिलने से रोकता है, उसको सेप्टम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है, इन दोनों को आपस में सेपरेट किया। अगर ये नहीं होता तो हम राइट लेफ्ट थोड़ी ना कर रहे होते, खाली अट्रियम बोल रहे होते हैं। जैसे मछली में नहीं था तो खाली अट्रियम बोल रहे थे, वेंट्रिकल बोल रहे थे। यहाँ पे सेप्टम आ गया, सेपरेशन आ गया, तो हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए, इस वाले सेप्टम्स का नाम क्या रखना चाहिए, इंटर अटरियल सेप्टम्स, इंटर अटरियल सेप्टम्स। और इस सेप्टम्स का क्या नाम रखना चाहिए, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम्स, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम्स। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दूं मैं, यहां पे भी तो है, ये भी सेप्टम्स में काउंट होगा, कौन, ये वाला भी, ये भी सेप्टम्स में काउंट होगा। अलग की बात है, बीच में गैप है, मत अभी गैप नहीं रखोगे, लेकिन ये वाला जो है ना, ये जो है, ये जो सेप्टम्स है, ये पूरा सेप्टम्स है, इसको हम सेप्टम्स में काउंट करते हैं, इसको हम सेप्टम्स में काउंट कर लेते हैं। तो इसने क्या किया है, अट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट किया हुआ है। तो जो खाली जगह छोड़ा हो वहां पे कुछ और आएगा, वो भी खाली नहीं है, वहां कुछ आएगा, बाद में हम बताएंगे, लेकिन वैसे ही क्या है, सेप्टम्स का काम करेगा। यानी इसने क्या किया है, इसको इससे अलग रखा हुआ है। तो इस सेप्टम्स का नाम होगा अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स था। दोनों वेंट्रिकल्स को अलग अलग कर रखा है, दोनों अट्रियल को अलग अलग कर रखा है। यहां पे ये एक अट्रिया एक वेंट्रिकल को अलग अलग कर रहा है, तो इसका नाम होता है अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स, अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स, अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स। तो हमारे पास तीन तरीके का सेप्टम्स है। एक सेप्टम्स जो दोनों अट्रियम को अलग करता है, दोनों अट्रिया को अलग करता है। एक सेप्टम्स जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है,
और एक सेप्टम जो वेंट्रिकल और अट्रिया को सेप्टम सेपरेट करता है, यानी 3 तरह का सेप्टम्स है, याद रखेंगे। देखो ये ऐसा डेफिनेशन पूछा जाएगा, व्हाट इज द इंटरएट्रियल सेप्टम्स, व्हाट इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स, व्हाट इज द अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स। मैं लिखा नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं, इस पे ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। septums which separate both the atria is called interatrial septums। एक होगा septum which separate both the ventricles left right, that is called interventricular septums। septum which separate atria from ventricles is called atrioventricular septums। ठीक है, लिख नहीं रहा, बाद में लिख लेना आप, ठीक है। ओके, तो हमें सबसे पहला टारगेट था, तो हमने ये दोनों काम कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, पेरिकार्डियम की बात करने वाले हैं, एक्सटर्नल हार्ट पे। तो चलते हैं पेरिकार्डियम पे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। यू आर माय सब्सक्राइबर, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें क्या बात करनी है, कवरिंग ऑफ हार्ट की, कवरिंग ऑफ हार्ट की। देखो अगर लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, वरना अंगूठा काट के फेंक देंगे। और चाय पीना हो तो डबल लाइक मत करना, डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हार्ट को हमने क्या बोला, पेरिकार्डियम बोला। देखना इस दिल को, छोटा सा एक दिल बना लेते हैं, छोटा भी बहुत बड़ा है, तुम्हारे दिल से तो बड़ा है। अगर हार्ट का पूछा जाए ना कि हार्ट का साइज क्या है, तो हम बोलते हैं साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट, इस तरह के। तुम्हारा हार्ट कितना बड़ा है, तुम इस तरह करो, इतना ही बड़ा है। कितना मोटा है, कितना शेप है, ऐसे ही इससे पता चल जाता है। अब जैसे किसी की लंबी अंगुलियां है, लंबा है, ये दिल उसका लंबा है, इस तरह से ये है। जैसा उसका ये क्लेंच फिस्ट बन रहा है, फिस्ट, क्लेंच फिस्ट कहते हैं इसको, उतना ही बड़ा उसका हार्ट है, ऐसा। साइज लुक लाइक ए क्लेंच फिस्ट। तो साइज में याद रख लेना, ये क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है, ठीक है। तुम्हारा क्लेंच फिस्ट कितना है, इसका है। क्या क्या करो, अरे कभी तो हाथ रहा होगा, अब कट गया ट्रेन एक्सीडेंट में तो उसका क्या होगा, तब पैर से करके देख ले। हाँ, बिना हाथ का पैदा हुआ हो, जब होगा तब देखा जाएगा, मैंने अभी तक नहीं देखा। देखा रे, ये हार्ट है तुम्हारा, क्लेंच फिस्ट साइज का होता है। कवरिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी कवरिंग की बात कर रहा हूं। तो एक कवरिंग जो होता है बिल्कुल इसके वाल से चिपका हुआ होता है, एक बिल्कुल इसके पूरे में होता है। मैं पूरे में नहीं बना रहा हूं, मैं इतने ही में बना रहा हूं, मैं इतने में बना रहा हूं, ठीक है, पूरे में होता है, ठीक है। और एक जो इसका कवरिंग होता है ना, वो थोड़ा सा सेपरेटली, थोड़ा सा गैप करके ऐसा होता है। पूरे में ये भी होता है, मैं पूरे में बना नहीं रहा हूं, इस तरह से होता है कवरिंग। ये देखो, 2 लेयर में होता है ये पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम जिसकी बात कर रहे थे, 2 लेयर में होता है। एक लेयर इसका बिल्कुल हार्ट से कनेक्टेड है, हार्ट के वाल से कनेक्टेड है, वाल भी बताएंगे। एक लेयर जो है थोड़ा सा गैप करके स्पेस देके है, 2 लेयर है। अंदर वाले लेयर को, पेरिकार्डियम के अंदर वाले लेयर को हम लोग वेसरल लेयर बोलेंगे। भाई अंदर, वेसरल का मतलब ये होता है अंदर, वेसरल अंदर वाला लेयर, ठीक है। बाहर का मतलब होता है पेराइटल, तो पेराइटल लेयर बोलेंगे, पेराइटल लेयर बोलेंगे। जैसे लंग्स में था ना, वैसे ही वेस्ट्रनल एंड पेराइटल, वैसे ही है ये भी, इसमें भी
दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। दोनों को मिला के हम लोग बोल रहे हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। अरे बोल रहे हैं पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम के बीच में तुमने देखा क्या स्पेस मौजूद है? यहां पे स्पेस मौजूद है, इसको क्या बोलोगे? पेरिकार्डियल स्पेस बोलोगे, पेरिकार्डियल स्पेस बोलोगे। देखो मैं हार्ट बहुत सुंदर बनाने वाला हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। एक साथ सारे स्ट्रक्चर जैसे बुक में बना रखे होते हैं, या जो लोग जनरली अपने ड्राइंग में बना रखे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने का, सवाल का जवाब तुम नहीं कर पाओगे। रटी हुई सवाल का जवाब तो कर पाओगे, लेकिन किसी ने इधर इधर मोड़ मार के पूछते हैं ना, बस बात लो, उसके जवाब देना है। यानी हार्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन घुस घुस के, तो उसके लिए तुम्हें 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर को सीखना होता है। बाद में लास्ट में हम पूरा हार्ट एक साथ समेट के, जितने स्ट्रक्चर है ना जो जो बना रहे हैं, सबको एक साथ समेटेंगे, देखना एक खूबसूरत सा हार्ट बनेगा। लेकिन अभी हमें 1 बाय 1 करके जाना है। देखो ये स्पेस क्या है? पेरिकार्डियम। मैं इसलिए बोल दिया कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अरे मैंने वहां पे देखा था हार्ट ऐसा था, वहां पे बड़ी बात है, ये क्या छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े से कर रहे हैं। हम पहले तुम्हारे दिमाग में हार्ट का कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, डायग्राम तो तुम खुद भी बना लोगे, ठीक है? देखो पेरिकार्डियल स्पेस समझ पाए? पेरिकार्डियल स्पेस किसको बोल रहा हूं मैं? ये पेरिकार्डियल स्पेस, ये स्पेस, स्पेस बिटवीन 2 लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस। इसको, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। भाई हार्ट अगर गैप है तो वहां फ्लूइड तो मिल जाएगा, गैप है तो फ्लूइड मिल जाएगा, ये इसके अंदर फ्लूइड मिल जाएगा। और इस फ्लूइड को मैंने क्या नाम देना है? पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम देना है, पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम देना है, पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम देना है, ठीक है? अगर फ्लूइड है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। अगर फ्लूइड है तो ये शॉक ऑब्जर्वर बनेगा। जब भी हार्ट हिल रहा है तो एनर्जी लग रही है किसी चीज का, या हार्ट जैसे कि ना पंपिंग कभी कभी बड़ी तेज हो जाती है ना, कोई ऐसी आके खतरनाक खबर सुना देते। दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग हैं, कुछ अक्सर जो अपने में, भाई दूसरे बुरे हैं तो कोई बात नहीं है, अपने ही ऐसे होते हैं ना, फोन करके फौरन बताएंगे और ये यार पता है फलना के चचा मर गए। अबे थोड़ा सा रुक के तो बोलो, एक सांस तो ले लो, ठीक है? ले लो एक सांस तो ले लो भाई। किसका चच्चा मर गया, किसका भतीजा मर गया, तुम्हारा साथ दोस्त था ना, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लड़का था, तुम्हारे साथ बहुत घूमता था, तुम्हारी बहुत बनती थी, क्या हुआ? मर गया। मतलब इस तरह का कोई खबर सुनाएगा तो अचानक थोड़ी सी बीपी हाई हो जाती है, झटके लगते हैं, और उस झटके को ओवरकम करने के लिए फ्लूइड काम आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि शॉक ऑब्जर्वर, मैकेनिकल इंजरी, इन सब से हार्ट को बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तो पहला, ये शॉक ऑब्जर्वर है, ये शॉक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, शॉक ऑब्जर्वर है, ठीक है? प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी, ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है? एक और, एक और, फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देता। सूखा पड़ गया, हार्ट फट सकता है, और डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देता। तो 3 इसके इंपॉर्टेंट काम, जो काम तुम वहां पे पढ़ रहे थे ना लंग्स के प्लूरल मेम्ब्रेन में, वही काम, वही स्ट्रक्चर तुम्हें यहां पे याद रखना है, सब कुछ वही पे, बस नाम चेंज हो जाता, पेरिकार्डियम और वहां पे हो जाता प्लूरल मेम्ब्रेन, नाम सब कुछ वही, वेसरल वही, पेराइटल वही, स्पेस वहां पे प्लूरल स्पेस कह रहे थे, यहाँ पेरिकार्डियल स्पेस कह रहे हैं, वहां प्लूरल फ्लूइड कह रहे थे, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे हैं, सब कुछ सेम है, वही है, वही काम भी वही है। एक्सटर्नल हार्ट खत्म, इंटरनल हार्ट की तरफ चलते हैं। आई थिंक यू आर माई सब्सक्राइबर, ठीक है? अरे नहीं, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, अभी जाते ही, टेंशन मत लो।
क्या है कि सुनो ज्यादा, क्योंकि याद करने के सही तरीका यह है कि तुम ज्यादा सुनोगे ना और जाके वहां उतारोगे, उतारते के साथ याद हो जाएगा। जिस तरीके को मैं बहुत दिनों से प्लान करता था ना, 1 साल से, वो तरीका मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ। तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, डेफिनेटली नुकसान नहीं होगा। तुम्हें लग रहा होगा जल्दी से काम, अब अलग की बात है कि जाते के साथ पबजी खेलने का प्लानिंग पहले से है या पार्टी में जाने का प्लान है तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर पढ़ने का प्लान है तो कहते हैं तुम चीजों को ध्यान से सुनते जाओ। जनरली जितने भी देखोगे, मैंने बहुत बड़े बड़ी क्लासेस का नाम या जो भी सुना है, खैर यहाँ पर नहीं बोल सकते सारी बातें, लेकिन वहां पे ये करते हैं ना कि लेक्चर कहते हैं तुम लेक्चर सिर्फ क्या है कि सवाल अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ सवाल लिखो, बाकी पीडीएफ में पहुंच जाएगा। वो इसलिए बोलते हैं तुम्हारी भलाई के बात है, वो थोड़ी ना वो अपना टेलीग्राम का थोड़ी ना सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। देखो आ रहे हैं, यहां पे पहुंचते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात अब मैं कर सकता हूं तुम्हारे सामने। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है वो बात मैं कर रहा हूं। देखो मुझे कल जो है ना ऑलमोस्ट ये पूरा निपटाना है सर्कुलेशन, इसीलिए तुम्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें थोड़ा सा तेज हाथ चलाना होगा और यहीं पे लिखना है, तो नहीं तो वो वाला तरीका। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज हमारा टारगेट होगा वॉल के बारे में, वॉल ऑफ हार्ट को पढ़ने का। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, वॉल ऑफ हार्ट को देखने का, वॉल ऑफ हार्ट को देखने का, हार्ट की वॉल के बारे में बात करने का। ठीक है, तो देखो हार्ट के वॉल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब मैं यहां पे बड़े ही तमीज से हार्ट के वॉल के बारे में बात करूंगा, तुम भी बड़ी तमीज से पहले मेरे बात को सुनोगे। एक मिनट, मैं गर्मी में क्यों हूं? ये वॉल ऑफ हार्ट पे बात जा रहा है। अब मैं सब कुछ सही से बनाऊं ना, ये जो है ना इसका वाल थोड़ा पतला होता है, जैसे वेंट्रिकल की तरफ आओगे ये मोटा होता चला जाएगा। देखो अब टेढ़ा मेढ़ा हो गया ये। वॉल, इसको तुम वॉल बोल रहे हो ना, इसको तुम वॉल बोल रहे हो, इस बार इसको तुम वॉल बोल रहे हो। ये क्या है, वॉल। इसको तुम क्या बोलोगे, अट्रियल वॉल, अट्रियल वॉल या वॉल ऑफ अट्रिया या अट्रियल वॉल बोल लो, अट्रियल वॉल, अपर चंबर का वॉल। इसको क्या बोलोगे, वेंट्रिक्यूलर वॉल। अट्रियल वॉल एंड वेंट्रिक्यूलर वॉल। और एक लाइन तुम अभी याद रखोगे कि वेंट्रिक्यूलर वॉल ऑलवेज थिकर देन अट्रियल वॉल, वेंट्रिक्यूलर वॉल always thicker than atrial wall। हमेशा देख लो थिकर है भी। अब देखना ना वेंट्रिक्यूलर वॉल में भी दो है ना, इस वाले वेंट्रिकल को क्या बोलते थे तुम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस वाले को राइट वेंट्रिकल। इन दोनों वेंट्रिकल में किसका वाल सबसे मजबूत, सबसे मोटा, थिक, इसका। वेंट्रिकल में कंपेयर कर रहा हूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वाल है, ऐसे बोल देता हूं, वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एक सेकेंड क्या हो रहा है, वॉल ऑफ एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर, सबसे ज्यादा मोटा यही है। क्योंकि देखना, क्योंकि यहां पे जो ब्लड है ना, यहां के ब्लड को ही बॉडी तक पहुंचना है, इधर का नहीं, इधर के ब्लड को पूरी बॉडी में यहां से जाना है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जाना होगा, और बहुत ज्यादा यहां प्रेशर क्रिएट होगा, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस की यहां जरूरत है। इसीलिए वाल बहुत मोटा होता है, थिक होता है, ताकि फटे नहीं। ठीक है, यहाँ प्रेशर सबसे हाईएस्ट होना है, यहाँ पे प्रेशर सबसे हाईएस्ट होना है, क्योंकि यहीं से बॉडी तक जाना है। हम यहाँ पे एक बनाए थे,
वाटर वो यहीं से जा रहा था बॉडी तक ब्लड को लेके। सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पे पड़ना है, इसलिए सबसे ज्यादा थिक यहीं पे होता है। इतनी बात समझ पाए तुम इसको, इतनी समझ पा रहे हो तो तुम बहुत कुछ समझ पा रहे हो। जैसे ठीक है, अब इसके वाल के अंदर एनाटॉमी को तुम देखो, इसके वाल के एनाटॉमी की बात करो। इसकी यानी ये वाल है ना, ये वाल है एनाटॉमी। तो इतना हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, काट के हम स्टडी करते हैं। दिख रहा ये दिख रहा ना, काट के हम स्टडी कर रहे हैं, काट के स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये है इनर वाला लेयर, ठीक है, और ये जो है बीच का, हम इसको कर देते हैं, ये बीच का है। इसके वाल में 3 लेयर बन रहा है। अंदर वाले को हम बोलते हैं इंडोकार्डियम, बीच वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम, बाहर वाले को बोलते हैं एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम तो वह, ठीक है, तो ये नाम बता रहा हूं। ये क्या है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे मोटा जो लेयर है इस वाल के अंदर वो है मायोकार्डियम का। ये है मायोकार्डियम का, मायोकार्डियम का। और सबसे आउटर मोस्ट जो है वो क्या है, ये है आपका एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। तो हम लेट्स यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, नमाज का टाइम हो गया। बहरहाल लेक्चर आज कंप्लीट करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।